अगर क्योंकि यहाँ पर कुछ शिक्षक वाले और गार्जियन भी हैं तो बताएं कि भोजन में जो है दो तरह के तत्व होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट पोषक की बात करें और मैक्रोन्यूट्रिएंट, यानी जो मोटे मोटे पोषक तत्व होते हैं वो होते हैं और कुछ छोटे छोटे पोषक तत्व होते हैं वो होते हैं। इसने क्या किया, उसको भोजन से हमारे खत्म कर दिया। तो अब जो हमने खाना खाया, जैसे अब ये जो बड़ा वाला पोषण और एक क्या है छोटा वाला पोषण, माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो ये बड़े वाले को पचाने के लिए, इसको तोड़ने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट की छोटे वाले की जरूरत पड़ती है। अगर ये नहीं है, आपने बहुत कुछ खा लिया, अगर ये नहीं मिला तो फिर ये बचेगा नहीं। खाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, पचना। भाई हमने खा तो लिया बहुत कुछ, अगर वो पचेगा तब वो हमारे शरीर में लगेगा, काम करेगा ना। अगर वो सड़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल के रूप में हमारे शरीर को बीमार करेगा। तो ये जो ऐसा तत्व है, स्पारुलिना जो धरती का सर्वोत्तम आहार कहा गया है। नासा जैसा एक संगठन है जो अंतरिक्ष पे जो लोग जाते हैं उनके लिए क्या क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, इसका शोध करता है। उन्होंने इसको अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा है। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष पे भी जो लोग जाते हैं वहाँ पर खाना बना नहीं सकते, खा नहीं सकते, खा लिए तो ग्रेविटी नहीं है, पचा नहीं सकते। ऐसी स्थिति में जो है वहाँ पे भी ये खाया पिया जाता है। अंतरिक्ष में जब लोग कई कई दिनों के लिए जाते हैं तो वहाँ पे यही चीज़ खाते हैं। और इससे बड़ा संगठन है एक IMSAM, इंट्रो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन फॉर द यूज ऑफ माइक्रो एल्गी स्पारुलिना अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन। अब इसका ज़्यादा अध्ययन करने के लिए आप लोग गूगल पे चले जाइएगा। ये क्या है, पूरे विश्व को कुपोषण से बचाने के लिए एक युद्ध, मतलब एक युद्ध स्तर पे काम करने वाली संस्था है IMSAM, जो इसको जो है प्रमोट कर रही है। और इसके जो ग्लोबल लेवल पे ब्रांड एम्बेसडर है वो बराक ओबामा के नाम से परिचित होंगे। यानी किस लेवल की ये चीज़ है। कई सारे हम लोग फिलहाल ऐसे देश में हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत पोषण मिल भी जा रहा है। कई सारे ऐसे देश हैं जैसे इथियोपिया वगैरह ना, जहाँ पर कुपोषण की स्थिति बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर बच्चे कुपोषित हो ही जाते हैं। वहाँ पे जो है इस चीज़ को गवर्नमेंट फ्री में बढ़वाती है। और यहाँ पे भी जो है ये स्पारुलिना पिछले 10 साल से हम लोग उपयोग कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग देखे गए हैं, सबके लिए अच्छा है, लेकिन इसको जो है कहा गया है बेस्ट फ्रेंड ऑफ फीमेल, महिलाओं का सबसे सच्चा साथी कहा गया है। क्योंकि हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, जो भी महिलाएं हैं, उनके साथ जो है ब्लड की कमी हमेशा बनी ही रहती है। और ब्लड की कमी बनी रहने के कारण कहीं जो है घुटनों में दर्द, ओंगा में दर्द, एड़ी में दर्द ना, गैस की समस्या, कब्ज की समस्या, ये रीढ़ दर्द करना, कमर दर्द करना, सर दर्द करना, ये सारी समस्याएं सबके साथ जुड़ी हुई हैं। इन सब के पीछे जो कारण है वो क्या है, खून की कमी। इन सब का कारण एक है खून की कमी। और इस खून की कमी को दूर करने के लिए जो ये वाला पोषण है ये बहुत जरूरी है। हम मार्केट से गोलियां खा रहे हैं, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब तमाम तरह की गोली दे देते हैं। और ये सब हम सब ने प्रैक्टिकल करके देखा होगा, पता लगा कि HB खून का बढ़ ही नहीं रहा। पूरी क्षमता लगा लेने के बाद भी खून नहीं बढ़ रहा है। और जब खून नहीं बढ़ेगा तो खून ये थकान, कमजोरी, भूख न लगना, आलस, सुस्ती, ये सारी समस्याएं बनी रहेंगी। तो उनसे सबसे राहत मिलने का एकमात्र सलूशन है नेचुरल फॉर्म, एकदम प्राकृतिक रूप से। ये एक ऐसी चीज है जिसको कोई भी खा सकता है। जस्ट इसके अपोजिट, इस चाय को पीने के लिए अगर कोई बेहतर तरीके से इसका लाभ लेना चाहता है तो पीने का एक तरीका ये भी है। देखिए ये आप देख रहे हैं, अब इसमें कुछ दिख रहा होगा, समझ में आ रहा है, चाय की पत्ती है। ये चाय की पत्ती है, इस तरीके से इसको पिया जा सकता है। अब अगर इस तरीके से इसको पी रहे हैं तो गैरोडर्मा हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। चाय एक अच्छी क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो चाय के साथ गैरोडर्मा जा रहा है, सोने पे सुहागा वाला काम हो रहा है। इस तरीके से चाय पीने से गैस, कब्ज, एसिडिटी, भूख कम लगना, थकान, कमजोरी, यानी ये जो समस्या है, यहाँ तक कि खून की कमी वाली समस्या जो है, वो सब भी केवल इस चाय को इस तरीके से पीने से दूर हो जाती है।
तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? पीना चाहिए। पीना चाहिए। कितने लोग पीते हैं चाय को? एक बार हम आप देख सकते हैं। एक जोरदार ताली आप सबके लिए होनी चाहिए। बाकी जो लोग अभी नहीं पीते हैं, यानी इसका मतलब जानकारी नहीं थी, जानकारी का अभाव था, तो जब तक जानकारी नहीं है तब तक तो कोई कुछ भी कर सकता है ना। एक पत्थर है ना, जानकारी नहीं है, उस पर आदमी कोई भी करे, कुछ भी करे, कोई दोष नहीं है ना। लेकिन जब पता चल गया कि ये भगवान है, अब उसके बाद कुछ गलत कर रहा है, तब तो उसका दंड उसको मिलेगा। तो आज आप सबको जानकारी हो गई है कि इस चाय को पीने से क्या होता है। अब शरीर किसका है? आपका है ना। ये सेहत हमारी है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम लेंगे, डॉक्टर साहब नहीं ले पाएंगे। क्योंकि अगर डॉक्टर साहब ले पाते तो अभी हाल ही में एक ऐसी घटना घटी, हाल ही में क्या, हर रोज हो रहा है, और हर रोज ही नहीं, आप अपने आसपास ही जाके देख लीजिए, जो भी जिस विषय का विशेषज्ञ डॉक्टर है खुद उसी रोग से पीड़ित है। यानी डॉक्टर जो खुद को नहीं बचा पा रहे हैं वो हमको कैसे बचाएंगे? उसमें ना तो डॉक्टर का दोष है, ना तो दवाइयों का दोष है। जो सिस्टम है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग उनको भी वो समस्याएं आ रही हैं, जो कि मानव की कैटेगरी में वो भी आते हैं। तो हमको क्या करना है? इस चाय को पीना है। तैयार है सब कोई? यस। पीने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से सुबह सुबह उठना है और पानी को आप खूब खौला लीजिए। पानी खौला लेंगे, पानी खौलाने के बाद उसमें चाय की पत्ती डाल के ढक देना। छमका लगाना जानते हैं ना आप? तो उसी तरीके से आप चाय पत्ती क्या करते हैं, उसको खूब खौलाते हैं। वो काम नहीं करना, क्योंकि ये ओरिजिनल चाय की पत्ती है, साथ में गैनोडर्मा मिला हुआ है, और गैनोडर्मा को जैसे इसको खौलाते हैं, गैनोडर्मा वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। तो हमको क्या करना है? पानी को खौलाना है। पानी में आप स्वाद अनुसार डाल लीजिए, तुलसी की पत्ती डाल लीजिए, लौंग इलायची जो भी डालना चाहते हैं स्वाद अनुसार आप डाल लीजिए। पानी को खौला लीजिए, फिर गैस बंद करके उसमें थोड़ी सी चाय की पत्ती, बाजार की चाय की पत्ती जितनी भी डालते हैं उसका आधे से भी कम इस चाय की पत्ती को डालना है, क्योंकि ये चाय की पत्ती है शुद्ध वाली, इसमें कोई भी अनावश्यक चीज नहीं मिली हुई। चाय की पत्ती को डालना है और उसके बाद फिर तुरंत ढकना है, ताकि गैनोडर्मा जो है उड़ने ना पाए। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद 5 मिनट में सब इसका तत्व, इसका अर्क जो है पानी में आ जाएगा, और फिर आप उसको छान के स्वाद अनुसार 2 बूंद नींबू मिला लीजिए और लीजिए। अब इस तरीके से जो बना हुआ चाय है, इस ऑरेंज जूस से भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा आपको। और फायदे की बात करें, गैस, कब्ज, एसिडिटी आपको तुरंत से खत्म हो जाएगा। सर दर्द, यहाँ तक कि लोग जैसे आधा सर दर्द हो रहा है, बहुत सारी दवाई करा रहे हैं, लाभ नहीं हो रहा है, उसमें भी लाभ मिलना चालू हो जाएगा। अगर शरीर में अनावश्यक फैट है ना, तो उस फैट को भी निकाल के बाहर करने का काम करेगा। अगर कोई जो है बहुत दुबला पतला है तो उसको डरने की जरूरत नहीं है, काम ये बैलेंसिंग का करता है, तो उसके जो है वेट को गेन करने का भी काम करता है, क्योंकि सारा काम जो है वो इसका है। इसके काम के बारे में भी घनश्याम जी ने बताया। ये काम क्या करता है? स्कैनिंग का, यानी खोजबीन करने का काम करेगा, फिर डिटॉक्सिफिकेशन का, निकालने वाला काम करेगा, हवा पानी खाना से जो कचरा हमारे शरीर के अंदर गया उसको निकालने वाला काम करेगा, फिर शरीर को संतुलन अवस्था में बना के रखने का काम करेगा, यानी पीएच लेवल को मेंटेन करेगा। फिर चौथा काम करेगा इम्यूनो मॉड्यूलेटर का, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने का काम करेगा।